क्या कभी किसी ने एक भी बार बीजेपी ने किसी भी नेता ने कहा कि देखो इस आम आदमी पार्टी ने अपनी पैरेलल सेटिंग इलेक्शन कमीशन से कर ली है, हम देश भर में जीतते हैं, पता नहीं दिल्ली की मशीन में आम आदमी पार्टी कैसे जीत जाती है? ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। बिहार में आरजेडी समझती है लेकिन कांग्रेस नहीं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है सुधांशु त्रिवेदी जी कि ये युवाओं को भड़काने की, चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट हो, वो महाराष्ट्र कांग्रेस से कराया गया है। इनका एजेंडा कितना खतरनाक है सुधांशु जी, ऑन एयर प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी, कितना खतरनाक है सुधांशु जी कि ये युवाओं को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओपनिंग कमेंट्स सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं एक बात थोड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी मूलतः एक सत्ता प्रेरित नेता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी और कुछ नहीं थी। इवन ब्रिटिश टाइम से भी आप देखें तो वो सत्ता पाने का एक प्लेटफॉर्म जैसी थी, जिसपे सिर्फ नेता इसलिए आते हैं कि मुझे पावर मिल जाए और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते थे। इसीलिए आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई आइडियोलॉजिकल प्लैंक जैसा नहीं है जैसा कि लेफ्ट पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का है। अब जब सत्ता छूटती है कांग्रेस की तो छटपटाहट बहुत जबरदस्त होती है, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। आजादी के बाद जब जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता छूटी, आप देखिए पहली बार 67 के असेंबली के इलेक्शंस हुए तो निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और मुरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, थोड़ी सत्ता गई। 77 में जब इनके हाथ से केंद्र की सत्ता गई तो बाबू जगजीवन राम से लेकर ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, कई लोग छोड़ के चले गए। 90 के दशक में कुछ राज्यों में इनकी सत्ता गई तो अर्जुन सिंह से लेकर और शरद पवार, ममता बनर्जी वो छोड़ के गई। 2014 के बाद जो दौर हुआ वो आपने देखा। तो कांग्रेस के सामने क्या है? सत्ता ही उसकी संजीवनी है। एक बार हम लोगों ने बचपन में भाषण में सुना था तो अटल जी ने कहा था कि सत्ता के बगैर कांग्रेस की स्थिति जल बिन मछली की तरह हो जाती है। अब यह भारत के इतिहास में पहली बार हो गया। एक तो 1998 से पहले तो ये सत्ता से बाहर जाते थे, सरकार वरकार गिरा के वापस आ जाते थे। जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिराई और वीपी सिंह, चंद्रशेखर की सरकार गिराई और आ गए। चलिए वो झटका झेल लिए, फिर 10 साल के लिए आ गए। अब इन्हें लगा था 14 में कि एक बार बाई चांस बीजेपी आ गई है तो अब 19 में हम फिर आ जाएंगे। जब 19 में भाजपा आ गई तो उसके बाद आपने देखा होगा मोदी जी के आने के बाद छटपटाहट बहुत बढ़ गई और चित्र विचित्र प्रकार के आरोप देने लगे। और अब 2024 के बाद वो छटपटाहट इतनी बढ़ गई है कि विक्षिप्त होकर भारत विरोधी बयानों की श्रृंखला, किसी भी प्रकार की बात करना, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की कोई भी बात करना, यह और कुछ नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस की स्थिति सत्ता न प्राप्त करने की वजह से एक विक्षिप्त मानसिकता की पार्टी हो गई है। और मैं गंभीरता से एक और बात कह दूं, दर्शकों को याद दिलाऊं, ये कांग्रेस वही पार्टी है ना जो कहती मैं गांधी की फॉलोअर कांग्रेस हूं। तो जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन जी, तो केवल एक जगह चौरी चौरा में थाने में लोगों ने आग लगा दी थी। तो गांधी की उसमें कोई गलती नहीं थी। गांधी ने कहा मेरे आंदोलन में अगर एक थाने में आग लगा दी गई जिसमें ब्रिटिश पुलिस के कुछ सिपाही की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कहा आंदोलन स्थगित। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उन्होंने कहा आंदोलन स्थगित करने से कांग्रेस के नेताओं में मायूसी छा गई। मगर लाला लाजपत राय ने कहा हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता ने यानी गांधी जी के लिए जो महानता के मूल्य रखे हैं वो हमारे आंदोलन की विफलता से कहीं बड़े हैं। ये वही कांग्रेस है। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध तो कह रहे हो आगजनी हुई तो रोक जाना चाहिए, और यहां कह रहे हो कि आगजनी होनी चाहिए, सड़क पे आ जाओ। इसका मतलब यह कांग्रेस अब गांधी की कांग्रेस कहलाने लायक नहीं। दूसरा, आखिरी आंदोलन जो इन्होंने 1942 से पहले किया था, क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध 1931 सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वाह, अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा होती थी, नहीं तोड़फोड़ नहीं। तोड़फोड़ होते ही गांधी जी रोक देते थे आंदोलन। आज यहां क्या कहते हैं? पूरा तोड़फोड़ कर दो, उग्रता कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फोड़ दो। हां, मगर जहां तोड़फोड़ हो रही हो तो वहां पे शांत रहो। अगर कश्मीर में तोड़फोड़ होती थी, पत्थरबाजी होती थी, नहीं, वो सारे शांत रहना चाहिए। इससे दर्शाता है कि भारत के विरुद्ध
न सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है बल्कि अपने आदर्शों से कांग्रेस पूरी तरीके से विमुख हो गई है। अब उसे कोई नैतिक आधार नहीं है गांधी की कांग्रेस कहलाने का। और मैं फिर एक और बात कह दूं अंत में, अभी भारत ने एशिया कप जीता, एक बधाई का संदेश नहीं, जबकि पाकिस्तान को लगातार 3 बार हरा के हैट्रिक पाई। इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि नाम गठबंधन इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता। दिल में इंडिया नहीं आ जाता। नाम गठबंधन इंडिया और दिल के अंदर पाकिस्तान। अनुराग भदौरिया, पाकिस्तान से समर्थन हो, यह मैं केवल मैच के लिए नहीं कह रहा हूं। चाहे पाकिस्तान ने राहुल जी का नाम कोट किया हो अपने डोजियर में, चाहे पाकिस्तान के मंत्रियों ने तारीफ की हो, फिर चाहे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने तारीफ की हो, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान ने तारीफ किया, पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद ने तारीफ की हो। हाफिज सईद का वीडियो अवेलेबल है कि भारत में सब बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी है। और 1-2 पत्रकार का भी नाम लिया जो इस समय महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं है, उनका नाम लिया कि ये सारे लोग अच्छे लोग भी हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज कांग्रेस की स्थिति यह है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और मैं एक वाक्य और कह दूं, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह बताइए, ये लोग कहते थे ना कि ईवीएम हैकिंग कर रखी है बीजेपी ने, और ये 1 साल पहले कहते थे बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका आरोप वो सही था तो फिर तो किसी को इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह पूछ रहा हूं। अगर ईवीएम हैकिंग होती है तो फिर इलेक्टोरल रोल में क्या गड़बड़? अब आपने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा छोड़ दिया, अब एक नया मुद्दा ले आए। इसका मतलब ईवीएम हैकिंग का आरोप झूठा था। यह कांग्रेस अपनी बात से खुद साबित कर रही है। इसका अर्थ हो गया, मैं तो कहना चाहता हूं वो भी आरोप झूठा था, यह भी आरोप झूठा था। सत्ता न पाने की खिसियाहट, बौखलाहट में जो कुछ भी कांग्रेस कर रही है वो अपना भी नुकसान कर रही है। और एक और ये समझिए, हमारे सांसदों का वर्ग हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रशिक्षण वर्ग होता है। हो गया आज तक आपने कांग्रेस के कितने प्रशिक्षण वर्ग देखे चुनाव हारने के बाद? कोई हार की समीक्षा देखी हो, समीक्षा की रिपोर्ट आई हो? 2014 में तो इनकी सरकार रहते हुए आए थे हम लोग, कहीं कोई एनालिसिस नहीं, केवल कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। अनुराग भदौरिया सटीक बैठता है आप पे। अनुराग जी देखिए, ओपनिंग कमेंट्स कोई सुधांशु जी ने 10 मिनट अभी इसमें यार टाइम मत वेस्ट किया करिए अनुराग दादा। उस लेक्चर में कह रहे हैं कि बोलिए ना, पिछले 10 मिनट तभी कार्यक्रम शुरू हुआ। अरे सर 4 मिनट मैं बोला हूं, 2.5 मिनट आप बोले, बोलिए ना। सरकार गिराती थी, सरकार, अरे बोलने दीजिए, अब टोकिए मत, बोलने दीजिए। अरे लय क्यों खराब कर रहे भाई? मैं बोल रहा हूं ना, आप चुप रहिए थोड़ी देर। मैंने कहा कि सुधांशु जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो पहले थी सरकारें गिराती थी। भैया हम तो आपसे भी त्रस्त हैं, आप भी सरकारें गिराते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिराई कि नहीं गिराई? महाराष्ट्र की सरकार आपने खरीद फरोख्त करके गिराई कि नहीं गिराई? बताइए, आपने गिराई कि नहीं गिराई? और कमाल की बातें करते हैं आप, तो सरकार गिरा देते हैं। भैया पूरी सरकार, चलती हुई सरकार गिरा देते हैं, 40-40 एमएलए की पार्टी बनवा देते हैं, उसके बाद सरकार गिरा देते हैं। सरकार ही नहीं गिराते प्रभु, आप तो पार्टियां भी तोड़ देते हो। इतने ताकत अपनी इस्तेमाल करते हो कि आपने पार्टियां नहीं तोड़ी। पासवान जी की पार्टी आपने नहीं तोड़ी, आपके एनसीपी की पार्टी और तोड़ तो आपकी भी दी थी। किसको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? कम से कम जो पाठ पढ़ा हो गया था खेला तो सही। और आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप विपक्ष में बैठे हैं। अरे खेला तो आपके साथ भी हो गया था, ये जो तो शिवपाल चाचा वापस आ गए। हिंसा में तो आपकी सरकार है। दुख है, मैं समझता। अब फिर आप में बोलने लगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, दर्द हो गया। नहीं, आप अपना बताना भूल गए थे। प्रभु आपको नहीं कोस रहे हैं, बीजेपी को टोक रहे हैं। आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, बोलिए। आप चुप रहिए ना, मैं सुधांशु जी की बात कर रहा हूं। करिए, मैं आपका याद दिला, मुझे बोलने दीजिए ना। तो सुधांशु जितना दर्शकों से सुनिए बोलते रहे, मैं बोलने लगा तो आप टोकने लगे। मैंने कहा कि सुधांशु जी की देखिए, लय खराब करते हैं आप लोग, ठीक नहीं, एजेंडा ठीक नहीं आपका। मैंने कहा कि सुधांशु जी क्या कह रहे थे? अभी कह रहे थे कि ऐसी बातें कर रहे थे जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में देश में विपक्ष की सरकार है। प्रभु आप 2014 के वादे याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला रहा हूं। आपने कहा था आपकी सरकार आएगी तो आप यहां पे सुख शांति होगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, घर घर में रोजगार होगा और देश विकास के रास्ते पे जाएगा। डॉलर की कीमत क्या हो जाएगी? रुपया मजबूत हो जाएगा। क्या रुपया मजबूत हो गया और कमजोर हो गया? आप कह रहे थे डीजल पेट्रोल 40 रुपए हो जाएगा, 100 के करीब पहुंच गया था, आप भूल गए इस बात को। आज हालत यह है कि युवा परेशान है रोजगार के लिए, उसके बदले में आप उसको देते हो लाठियां। जब वो रोजगार मांगने जाता है तो लाठियां बरसाने लगते हो। तीसरी बात, आपने पाकिस्तान की बात बोली। मैं कहता हूं जिस पाकिस्तान आतंकवादी देश, जो दरिंदे आए, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ गए, उन दरिंदों के साथ तो पहली बात कोई बातचीत नहीं, कहते राजनीति कोई बातचीत नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होनी चाहिए।
तो क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए था। आप क्रिकेट खेलने क्यों गए? आप क्रिकेट खेल के उनको वो हाँ, हमारे मानता पैसे से वहां क्रिकेट मैच होगा, उससे पैसे कमाएंगे, वापस अपने घर जाएंगे, फिर हमारे पर हमला करेंगे। भाई इंडिया जीती, इसके लिए बधाई इंडिया को।